हिंदुस्तान की बात करें, अगर मैं शर्ट अल्मोड़ा से पहले प्रदेश की ओर जाऊं और प्रदेश से पहले हिंदुस्तान की बात करूं, तो हिंदुस्तान की बात से पहले मैं विश्व का दृष्टिकोण, अन्य राष्ट्रों का भारत के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या सोचते हैं भारत के प्रति, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान पूरे विश्व के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए जगत गुरु है, जगत गुरु था और जगत गुरु रहेगा। हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व के लिए आज युवा देश है और हम अपेक्षा करेंगे वो युवा देश ही रहेगा। यह वो देश है, चाहे वो आईटी के मामले में हो, चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में हो, सूचना क्रांति के मामले में हो, या कृषि के क्षेत्र में, हमारा हिंदुस्तान का युवा हर क्षेत्र में पूरे विश्व के लिए आज एक मिसाल के रूप में पेश हो रहा है। ऐसा देश जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहां पर विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग एक माले के रूप में, एक माला, फूलों की माला के रूप में पिरोए हैं। ऐसा भारतवर्ष जो अनेकता, विभिन्नता होने के बावजूद भी एक है, ऐसे युवा देश को, ऐसे भारतवर्ष को देखकर कुछ पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, जिनको आप पाकिस्तान की संज्ञा, नेपाल की संज्ञा, भूटान की संज्ञा या चाइना, अमेरिका, रशिया की संज्ञा दे सकते हैं, वो देश आज भारत को देख के कहीं न कहीं घबराए हुए हैं। वो जानते हैं कि उभरता हुआ भारत की युवा शक्ति ऐसी है, वो चाहे तो मिट्टी, कंकड़, पत्थर में बैठ सकते हैं, वो चाहे तो हवा के रुख को मोड़ सकते हैं, वो चाहे तो पहाड़ में पड़ के भी अपनी मंजिल को संवार सकते हैं। तो आज विश्व की चिंता है भारतवर्ष को कैसे नीचे दबाया जाए। पाकिस्तान, आपने कल की न्यूज पढ़ी होगी कि पाकिस्तान एक तरफ से चोरी छिपके फायरिंग करता है, हमारे देश के जवान, हमारे देश के वीर जो देश के आन बान शान बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं, वो किसी का बेटा, वो किसी का पिता, वो किसी का पुत्र और किसी का पति, वो देश बचाने के लिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहे इस विद्यालय में, इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस विद्यालय के छात्र छात्राओं से, आप इस देश के लिए कितना अपने पास सकारात्मक विचार रखते हैं? आप कितना इस विद्यालय में आके 8 घंटे पढ़ाई करते हैं? आप कितना 6 से लेकर 12वीं तक के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को ध्यान से पढ़ते हैं? ये बात इसलिए भी आ रही है कि आज विश्व चाहता है कि भारत दबे, भारत के युवा गलत रास्तों में जाए। उनको पता है अगर भारतवर्ष में आक्रमण किया तो हमको मौकी खानी पड़ेगी, हमको उल्टा पराजित होना पड़ेगा। तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितने भी बॉर्डर हैं, जितने भी क्षेत्र हैं जहां से सामानों का आदान प्रदान होता था, आज वहां से मादक पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को खत्म करने के लिए अगर आज कोई सबसे बड़ा आतंक का हथियार है, अगर आज कोई सबसे बड़ा दुश्मन या खौफनाक हथियार है, वो है ड्रग्स, वो है नशा। वो नशा रूपी हथियार को हमारे पहाड़ के बच्चों के बीच में मिला चुके हैं। जैसा कि आप सभी को लगता है कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ के स्कूल के नहीं और भी सड़कों पे चलते हुए व्यक्ति या टीचर्स लोग धूम्रपान करते हुए जाते हैं। लेकिन वो बच्चों को क्या बता पाएंगे जब वो खुद ही धूम्रपान करेंगे तो बच्चों पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें धूम्रपान नहीं करना
अधिकतर बूढ़े लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं। मैं अपने गांव की एक घटना आपको बताऊंगी। मैं यही गांव की रहने वाली हूं और सड़कों पे जब मैं शाम को स्कूल से घर जाती हूं तो देखती हूं कई लोग ऐसे पड़े हुए मिलते हैं कि वह अपनी जो उनका जो आपा होता है उसे खो चुके होते हैं। मतलब वह होश में नहीं होते हैं। वह क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या वह उनके लिए सही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या वह अपने देश को ऐसे आगे बढ़ाएंगे एक व्यसन के रूप में? क्या वह अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वह भी उनकी तरह बने? हर माँ बाप यही चाहते हैं, चाहे वो कोई शराब पीने वाला हो या चाहे कोई किसी भी प्रकार का व्यसन करने वाला हो, वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े या फिर वो ग्रोथ करे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वह अपने बच्चों को इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि वह खुद तो नशे की लत में पड़े हुए हैं और अपने बच्चों से कहते हैं कि पढ़ो लिखो, अपने देश का फ्यूचर बनाओ या अपना फ्यूचर बनाओ, इस देश को तुम्हारी जरूरत है। क्या इस तरह मैं उन माँ बापों से कहना चाहूंगी या उन भाई बहनों से कहना चाहूंगी जो इस नशे की लत में पड़े हुए हैं, एक बार पहले उस चीज से बाहर आइए, फिर अपने बच्चों से या अपने भाई बहनों से कहकर देखिए, वह आपकी बात जरूर सुनेंगे, वह आपकी बात जरूर मानेंगे। इसके बाद मैं अपने सर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वह हमारे स्कूल में आए, उन्हें हमारे स्कूल के बच्चों को इतना सब कुछ बताया और खासकर हमारी माँ जो कि हमें जन्म देती है, जिसे कि बचपन से हमें पाला है, पोसा है, उसके बारे में उन्होंने मेन फोकस किया। उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद, उनका कोटि कोटि उनको नमन करना चाहती हूँ। धन्यवाद।